Today we are going to study this exercise 5.3 in probability chapter. In last lectures we have already studied variety of concepts related to probability, and now with the help of that knowledge we have to write the events, then their sample space, then number of corresponding events given, and the number of sample points in the events. Now see what is the question here. Write the sample space, number of sample points, that means n of s. Then we have to write all these events and the corresponding number of sample points in the events. ये क्वेश्चन है और आपको एग्जाम्पल दिया है. सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. 2 dice are rolled simultaneously. In last lecture I told you, if the question is asked 2 dice are thrown simultaneously या 2 dice are rolled simultaneously, तो दोनों का सैंपल स्पेस सेम ही आएगा. तो क्या होगा उसका सैंपल स्पेस? तो as in previous lecture I have told you that there are 36 sample points. पहले डाई के साथ ये 6 पॉसिबिलिटी, दूसरे के साथ ये 6 पॉसिबिलिटीज, ऐसे करके कुल मिला के 6 into 6 टोटल 36 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर. लेकिन हम लोगों को लिखते वक्त क्या लिखना है? पहले तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही, एक्टिविटी होने के बाद ही या कुछ करने के बाद ही सैंपल स्पेस हम लोग लिख सकते हैं. तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आएगी s is equal to this much number of sample points, and therefore here n of s is equal to 36. It is all about s and n of s. इसके बाद हमें कुछ इवेंट्स पूछे हैं. पहला इवेंट दिया है इवेंट ए. व्हाट इज दिस इवेंट ए? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6. हम लोग जब डाई थ्रो करेंगे तो डाई थ्रो करने के बाद उनके अपर फेस रहेंगे, उस पे कुछ तो डिजिट्स आएंगे, कुछ तो नंबर्स आएंगे, कुछ तो डिजिट्स आएंगे. ये डिजिट्स कौन से होने चाहिए? ये डिजिट्स की समेशन अगर हम लोग करेंगे, द सम ऑफ जो भी कुछ इंडिविजुअल डिजिट्स आ रहे हैं वो दोनों डिजिट्स की अगर हम लोग सम करेंगे तो वो सम शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6. वो 6 के मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, 6 के टर्म्स में चाहिए. तो 6 के मल्टीपल नंबर्स कौन कौन से हैं? पहला नंबर है 6, दूसरा है 12, नेक्स्ट इज 18, 24 एंड सो ऑन. दैट मींस पहला नंबर 6 आएगा. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जो नंबर अपर फेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं वो डिजिट्स की एडिशन करने के बाद, समेशन करने के बाद 6 कब आ रहे हैं? अगर हम लोग ये सैंपल पॉइंट्स में से कंसीडर करेंगे तो 1 + 1 2 हो रहा है, दैट मींस इट इज नॉट 6. 1 + 2 3 आ रहा है, इट इज नॉट 6. तो ये रो में सिर्फ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज 1 5. तो हमारा पहला सैंपल पॉइंट यहाँ पे आएगा, दैट इज 1 5. 1 + 6 करेंगे तो भी वो 7 हो जाएगा, इट इज नॉट अ 6. इसके बाद यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये रो में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 आ रहा है, 4 5, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती है. ये और ये दोनों भी नहीं हो सकते. सिमिलरली इन थर्ड रो हियर 3 + 3 6 will be there, here 4 + 2 6 will be there, 5 + 1 6 will be there, and in the last row there is no any possibility, no any outcome is there that is having summation of the digits on upper faces is equal to 6, and hence only this much possibilities will be there कि जिनके summation 6 आएंगे. अब 6 की possibilities खत्म हो गए. उसके नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है? 12. तो यहाँ पे हम लोग अगर कंसीडर करेंगे तो किसका समेशन 12 आ रहा है? तो हम लोग देखेंगे कि अगर फर्स्ट 1 + 1 करेंगे 2 आता है, यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 + 6 करेंगे तो 7 ही आ रहा है, 2 + 6 करेंगे 8 आ रहा है. अगर हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करते जाएंगे तो 5 + 6 भी 11 आ रहा है, और यहाँ पे ये रो में अगर देखेंगे तो 6 + 5 भी 11 आ रहा है. दैट मींस देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड इट इज 6 + 6 is equal to 12. तो ये मल्टीपल ऑफ 6 12 नंबर जो है उसके पॉसिबल चांसेस गेटिंग कितने हैं? सिर्फ एक ही है, तो ये एक ही नंबर आएगा. तो 6 के पॉसिबिलिटीज इतने सारे आएंगे और 12 के पॉसिबिलिटी सिर्फ ये एक ही आएंगे. तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6. अगला नंबर हम लोग 18 कंसीडर करते हैं, लेकिन 18 के लिए हमारे पास है नहीं क्योंकि लास्ट नंबर की समेशन 12 आ रही. तो 18 और 18 ऑनवर्ड्स वाले जो पॉसिबिलिटीज रहेंगे मल्टीपल ऑफ 6 वो तो यहाँ पे नहीं आएंगे. तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे? इवेंट के सैंपल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? यहाँ से जितने भी सारे अभी यहाँ पे रेड मार्क में लिखे हैं वो सब ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ दिस इवेंट होंगे. तो लेट्स राइट दिस सैंपल पॉइंट्स कि जिसकी समेशन डाई थ्रो करने के बाद अपर फेसेस पे जो नंबर्स आ रहे हैं, जो डिजिट्स आ रहे हैं, वो डिजिट्स की समेशन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6.
6 और 12 समेशन जिसकी है उतने ही सिर्फ आउटकम्स यहाँ पे आएंगे, सैंपल पॉइंट्स आएंगे। तो पहला यहाँ पे होगा 1 5, द नेक्स्ट विल बी 2 4, नेक्स्ट विल बी 3 3, 4 2, 5 1। ये तो 6 के पॉसिबिलिटीज हो गए और लास्ट वन इज 12 की पॉसिबिलिटी एंड दैट इज 6 6। And this is all about your sample points of this event. If you count it 1 2 3 4 5 and 6, and therefore यहाँ पे we can write here n of a is equal to 6. तो ये सब हो गया ये event से related. Now the second event is asked, the sum event B है वो, the sum of the digits on upper faces is minimum 10. यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन दी है कि जो डिजिट्स आपके अपर फेसेस पे आ रही है उनकी समेशन 10 होनी चाहिए और वो मिनिमम 10 होनी चाहिए। इसका मतलब कम से कम 10 होनी चाहिए, 10 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। तो मिनिमम 10 का मतलब 10 एंड ऑनवर्ड्स। तो अभी ही हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम समेशन 6 + 6 12 आ रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर होंगे? 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा। ऐसे पेयर्स मुझे अभी बताओ कि जिनके समेशन 10, 11 एंड 12 आ रहे हैं। अब फर्स्ट रो में अगर पॉसिबिलिटीज हम लोग चेक करते जाएं तो 1 + 6 7 ही आ रहा है। सेकंड रो में जाएंगे तो 2 + 6 8 आ रहा है। थर्ड रो, फोर्थ रो अगर कंसीडर करेंगे तो फोर्थ रो में पहला आउटकम हम लोगों को मिल रहा है 4 6 कि जहां पे 4 + 6 करेंगे तो उसका समेशन 10 आएगा। That means we can write here this will be your first outcome 4 6. The next we can say here 5 + 1 6, and here in this case we get 5 + 5 is equal to 10. And in the last row here in this case we are getting 6 + 4 is equal to 10. That means ऐसे जो आउटकम्स है कि जिनके अपर फेसेस के डिजिट्स की समेशन अगर हम लोग करें और वो 10 आ रही है, ऐसे सिर्फ ये 3 ही आउटकम्स है। मिनिमम 10 का मतलब है 10 एंड ऑनवर्ड्स, तो 11 भी आ सकता है, मैक्सिमम तो 12 है तो 12 तक ही लिमिटेड होगा। 10 11 एंड 12 इतने ही हमारे पॉसिबल केसेस होंगे। तो 11 समेशन किसकी आ रही है? तो यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 6 और इन दिस केस दिस विल बी 5 6। तो 11 की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पे खत्म हो गए, बाकी सबके समेशन करेंगे तो वो 11 नहीं आ रहे। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ 12 इज 6 and 6, and here we can write this 6 and 6 as the possibility for the 12. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे इन दिस इवेंट कितने आएंगे या सैंपल पॉइंट्स कितने आएंगे? तो पहला होगा 4 6, नेक्स्ट होगा 5 5, this will be 6 4, ये हो गए 10 वाले पॉसिबिलिटीज। देन द नेक्स्ट फॉर 11th 5 6 and 6 5, and the last one for 12 that is 6 6. If you count it then 1 2 3 4 5 6 and therefore here n of b is equal to 6. So this is about this event. And the last event is asked here, that is event C, the same digit on both the faces. तो दोनों भी फेसेस पे सेम ही डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 सेम डिजिट आ रहा है, 2 2 3 3 4 4 and all these will be there, and therefore here the same digit as here the same digit is asked, therefore the sample points will be 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and the last one is 6 6. And therefore we can write here, and therefore n of c is equal to 6. If you count it then this is equal to 6. So this is all about here this experiment and the given asked events. First of all you have to write experiment, random experiment, sample space n of s, it is asked, event n of a, second event b, n of b, third event c and n of c. This is all about your second example of exercise 5.3. Now we are going to
example, that is the 3 coins are tossed simultaneously. अगर हम लोग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कैसे आता है और कैसे लिखना है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो भी आज बताती हूँ। 2 कॉइन टॉस करने के बाद हम लोगों को 4 आउटकम्स मिल रहे हैं, दैट इज HH, HT, TH एंड TT। पहले वो आउटकम्स लिखो HH, HT, TH एंड TT, और इसके बाद थर्ड जो कॉइन है उसका हेड एंड टेल में से एक H उठा के इसके आगे लिखो और बाद में T उठा के इसके बाद में लिखो। H लिखने के बाद 4 आउटकम्स और T लिखने के बाद 4 आउटकम्स, ऐसे कुल मिला के 8 आउटकम्स हम लोगों को मिलेंगे। दैट मींस हियर अगर हम लोग 3 कॉइंस टॉस कर रहे हैं तो हमारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स कितने आ रहे हैं, दैट इज 8 आउटकम्स एंड दैट इज रिटन हियर ऑन दी बोर्ड। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, ये हो गया n of s। नाउ दिस सम ऑफ द इवेंट्स आर आस्क्ड हियर, एंड ये इवेंट जब पूछते हैं तभी कभी-कभी अलग वे से पूछते हैं। पहला वे दिया है इवेंट ए डायरेक्टली, और यहाँ पे देते वक्त कंडीशन फॉर इवेंट जो दिया है वो हम लोगों को एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो जो कंडीशन दी है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, क्या कंडीशन दी है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब उसी दिन मैंने एक्सप्लेन किया था कि एटलीस्ट का मतलब कम से कम। कंडीशन हमारी कम से कम पे है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी दी है, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे 3 कॉइन्स है तो 3 ही हेड हो सकते हैं, तो 2 हेड और 3 हेड आने वाले जो पॉसिबिलिटीज है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, दोज विल बी द आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट। तो यहाँ पे कौन से आएंगे, एटलीस्ट 2 हेड्स। अगर हम लोग एटलीस्ट 2 बोलते हैं तो यहाँ पे 2 का मतलब ये 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे भी 2 हेड है, यहाँ पे नहीं है, ये हो गए 2 हेड्स के पॉसिबल चांसेस, पॉसिबल केसेस। और ज्यादा भी हो सकता है, मींस 3 भी हेड हो सकते हैं, तो दिस विल आल्सो बी द नेक्स्ट फेवरेबल आउटकम। तो कुल मिला के हम लोगों को कितने मिल रहा है, पहला मिल रहा है H H H, 3 हेड्स है उसमें, नेक्स्ट है H T H, सेकंड मिलेगा, हियर वी गेट T H H and the last one will be H H T. So how many will be there, how much will be there, and therefore we get here n of a is equal to 4. So this is the condition on this event A is getting at least 2 heads। जब 3 कॉइन टॉस करते हैं तो at least 2 का मतलब 2 और 2 से ज्यादा, मींस 2 आते हैं या 3 भी आ सकते हैं। तो this is about here this event। Next condition is given for event B, that is no head, getting no head, to get no head। ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे है कि वहाँ पे हेड ही नहीं है। लेट्स चेक इट, यहाँ पे हेड्स है, हेड है, हेड, ऑल दीज आर देयर। हियर ओनली वन पॉसिबल आउटकम इज देयर दैट इज नॉट हैविंग हेड एंड दैट इज T T T। तो हमारा इसका जो फेवरेबल आउटकम जो आने वाला है तो वो कौन सा होगा, दैट इज T T T, एंड therefore यहाँ पे n of b is equal to only 1 is there। And the next is condition for event C is given here, to get head on second coin। second coin पे ही head आनी चाहिए। तो ऐसे कितने possible favorable outcomes है कि वहाँ के second coin पे head आ रहे हैं। देखो ये हो सकता है, यहाँ पे second tail आ रहा है, ये हो सकता है, here tail आ रहा है, this also will be there, here this will not be, and this is also। and तो favorable outcomes here will be then C is equal to, पहला आएगा H H H, the next will be T H H, here it will be H H T, and the last will be T H T, and therefore here n of C is equal to। तो जैसे क्वेश्चंस पूछे हैं अकॉर्डिंगली जो इवेंट्स हैं वो इवेंट्स हम लोगों को लिखने हैं, और इवेंट्स लिखने के बाद n of A, n of B, n of C जैसा होगा वैसा वो भी लिखना है। Now let's see the next question। Now the next example is, here it is asked 2-digit numbers are formed। ऐसा एक जनरल एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किया था ऑलरेडी। 2-digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of digits। यहाँ पे कंडीशन दी है कि यहाँ पे जो डिजिट्स है वो डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, दैट मींस 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसे नंबर्स तैयार नहीं होने चाहिए। विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स कितने नंबर्स तैयार
तैयार होते हैं वो हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सैंपल स्पेस। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी? सैंपल स्पेस, पहले ये डिजिट्स हम लोग 0 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे लिखते हैं, थोड़ा हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 0 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स, अगर मैं कुछ नंबर्स तैयार करूं 01 02 03, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं 04 05, ये 2 डिजिट नंबर्स हो रहे हैं क्या? अगर 0 पहले आता है तो इट इज नॉट हैविंग मीनिंग, लेकिन यही 0 अगर 1 के बाद आता है तो इट इज अ 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे 0 1 का मतलब सिर्फ 1 होगा एंड दैट विल नॉट बी अ 2 डिजिट नंबर, इट इज ओनली अ 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे जिसकी शुरुआत 0 से होगी, ये सब नंबर्स 1 डिजिट नंबर ही कहलाए जाएंगे। दोज विल नॉट बी 2 डिजिट नंबर। स्टार्टिंग 0 से हो रही है, दिखने में वो 2 डिजिट्स वाले दिखते हैं, लेकिन इट इज नॉट हैविंग प्रॉपर मीनिंग इन मैथमेटिक्स। तो ये सिर्फ सिंगल डिजिट वाले ही नंबर रहेंगे, दैट मींस 1 डिजिट वाले नंबर रहेंगे। तो ये जो हमारे पॉसिबिलिटीज है कि 0 से हम लोग कुछ नंबर स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो हमें स्टार्ट किससे करना है? 1 से करना है। तो 1 से कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? तो 1 से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 1 0 होगा, 1 1 1 2 ऐसे करते हम लोग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, या विदाउट रिपीटेशन दिया है तो 1 1 2 2 वाले भी केसेस नहीं आएंगे। तो लेट्स राइट द सैंपल स्पेस विद ऑल ऑफ दीज कंडीशंस। तो हमारे चांसेस फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? पहला स्टार्टिंग हम लोग 1 से करेंगे तो 1 और 0 लेके पहला नंबर हमारा तैयार होगा 1 0। उसके बाद होगा 1 2 1 3 1 4 1 5। तो 1 से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटीज थे वो सब खत्म हो गए। अब हमें 2 से स्टार्ट करना है। 2 से लेके 0 अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा नंबर 2 0 2 1 2 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट विल बी 2 3 2 4 2 5। तो 2 के भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे खत्म हो गए। एंड इन द सेम वे वी कैन राइट हियर 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5। 3 के हो गए। नेक्स्ट 4 से स्टार्ट होने वाले 4 1 4 2 and the last possibilities of 5 will be 5 0 5 1 5 2। यहाँ पे खत्म। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है, दैट मीन्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स दिया है तो यही सिर्फ नंबर आएंगे। तो n ऑफ s काउंट करो यहाँ पर is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and last is 25. So how many sample points will be there? n of s is equal to 20. So this is all about it. पहले डिजिट्स लो, डिजिट्स थोड़े अंदर से लिखेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि कैसे लिखना है। 0 यहाँ पे 0 दिया है इसके लिए, अगर दूसरा डिजिट होता तो वो 2 डिजिट नंबर ही हो जाता। यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग हो रही है, इसके लिए वो 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। रेस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज में वो 2 डिजिट नंबर तैयार हो। नाउ लेट्स राइट द इवेंट्स, इवेंट A B and C। फर्स्ट इवेंट इज गिवन, कंडीशन फॉर इवेंट A, द नंबर फॉर्म इज इवन। अब यहाँ पे मुझे बताओ कौन से नंबर्स इवन नंबर्स है। Here condition for event A. What condition is given? That the number should be even number. Number form ये नंबर इवन नंबर होना चाहिए। अब इवन नंबर्स किसको बोलते हैं? द नंबर्स हैविंग 2 0 2 4 6 8 एट इट्स यूनिट्स प्लेस। तो ऐसे कौन से नंबर है? तो यहाँ पे दिस विल बी द फर्स्ट, नेक्स्ट these will be the favorable outcomes and therefore we can write here, therefore A is equal to पहला 10 12 14 20
all about the favorable outcomes which satisfy this condition. Number formed is even. तो ये सब even numbers है, तो हम लोगों को इसके number of sample points count करने हैं. That will be our n of a, and therefore n of a is equal to count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Total कुल मिला के यहाँ पे 13 sample points are there. Those satisfy this condition. The number formed is even number. So this is about your first condition. Second condition is given here, condition for event B. That means second event is given here. The number formed is divisible by 3. Second condition, the number formed is डिविजिबल बाय 3. पहले केस में आपको मल्टीपल्स ऑफ 6 दिया था, अब ये केस में आपको डिविजिबल बाय 3. दोनों का मीनिंग सेम ही है. कौन से नंबर डिविजिबल बाय 3 हो सकते हैं कि जो 3 के मल्टीपल्स है. 3 है, 6 है, 9 12 एंड सो ऑन लाइक दिस. दैट मींस 3 के टेबल में जितने भी सारे नंबर्स आते हैं वो, और इन एडिशन टू दिस जो नंबर्स है डिवाइड हम लोग कर सकते हैं कि जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो सब नंबर्स यहाँ पे आएंगे. तो 10 डिविजिबल है क्या? नहीं है. 12 यस, इट इज डिविजिबल बाय 3. तो ये हमारा सैंपल पॉइंट हो सकता है, आउटकम आ सकता है, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हो सकता है कि वो डिविजिबल बाय 3 है. 13 14 नहीं है, 15 आ सकता है. द नेक्स्ट इज 21. All these outcomes are the favorable outcomes. That means those are divisible by 3, and therefore here we can write B is equal to पहला नंबर 12 है, then 15, next is 21, 24, 30, 42, 45, 51, and the last one is 55. And therefore count करेंगे तो number of sample points here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and therefore n of B here is equal to 9. In the same way we can write here the third event also. Condition for third event is given, the number formed is greater than 50. तो greater than 50 वाले नंबर्स इतने ही सिर्फ आएंगे, and therefore यहाँ पे आप बाद में घर पे लिखो नंबर इवेंट C क्या होगा? ग्रेटर देन 50 वाले नंबर्स आएंगे. तो ग्रेटर देन 50 वाले C इज इक्वल टू कितने होंगे? 50 1 2 3 4 5, 50 51 52 53, and the last one is 54, and therefore n of C is equal to कुल मिला के 5. तो in this way we can see, we can solve, we can study this digit वाले एक्सपेरिमेंट्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था 2 डिजिट नंबर्स हम लोगों को फॉर्म करने थे, लेकिन फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, जो डिजिट्स दिए थे अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये सब नंबर्स तैयार किए, और नंबर्स तैयार करने के बाद ये सब जो इवेंट्स पूछे थे, इवेंट्स जैसा दिया था वैसे लिखा. यहाँ पे लास्ट इवेंट डायरेक्टली यू राइट इट एज इट इज इन, सिर्फ कॉपी ही करना है. बाकी तो सी दिया है मैंने, और एन ऑफ सी जो जितना आता है वो भी सब दिया है. तो ये हो गया ये एग्जाम्पल के बारे में. Now the last example we are going to study here.